भारत की राजनीति में समय समय पर ऐसे बदलाव आते रहे हैं जो चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल देते हैं। हाल ही के वर्षों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे चुनावी प्रक्रियात्मक बदलावों ने भी राज्यों की सियासी जमीन को प्रभावित किया है। 2026 में जिन राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, वहां इसका असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का व्यापक सत्यापन किया जाता है। इसमें फर्जी वोटरों को हटाना, मतदाताओं के नाम काटना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना शामिल होता है। यह प्रक्रिया चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी मानी जाती है, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी गहरा होता है क्योंकि इससे वोट बैंक की संरचना बदल सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही सियासी मुकाबला तीखा है। यहाँ सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर विवाद अक्सर देखने को मिलता है। SIR के चलते यदि बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़ते हैं या कुछ नाम हटते हैं तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। सीमावर्ती इलाकों में नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दे भी इस प्रक्रिया को और संवेदनशील बना देते हैं। तमिलनाडु में राजनीति पारंपरिक रूप से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब राष्ट्रीय दल भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। SIR के जरिए युवा वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी और शहरी वोटर्स का जुड़ाव चुनावी समीकरण बदल सकता है। इससे पारंपरिक वोट बैंक की मजबूती को चुनौती मिल सकती है। असम में मतदाता सूची का मुद्दा बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ नागरिकता, NRC और प्रवासन जैसे विषय पहले से ही राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। SIR के दौरान अगर बड़े पैमाने पर नाम जोड़े या हटाए जाते हैं तो यह न केवल चुनावी परिणाम बल्कि सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक दल इस प्रक्रिया पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। केरल में राजनीति अपेक्षाकृत स्थिर मानी जाती है, जहां दो प्रमुख गठबंधन LDF और UDF बारी बारी से सत्ता में आते हैं। SIR के जरिए नए मतदाताओं का नाम जोड़ना खासकर युवा और प्रवासी पृष्ठभूमि के लोगों का चुनावी नतीजों में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यहाँ वोट प्रतिशत में मामूली अंतर भी सरकार बदल सकता है। पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प और अस्थिर रही है। SIR के जरिए मतदाता सूची में बदलाव छोटे अंतर से जीत हार तय कर सकते हैं। यहाँ गठबंधन, राजनीति और स्थानीय मुद्दे अधिक प्रभावित होते हैं। SIR का सबसे बड़ा असर यह है कि यह वोट बैंक की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देता है। जिन दलों ने वर्षों तक एक निश्चित सामाजिक या क्षेत्रीय समूह पर भरोसा किया है, उन्हें अब नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। बड़ी संख्या में नए युवा मतदाता जुड़ने से मुद्दों में बदलाव आता है। रोजगार, शिक्षा और डिजिटल सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शहरों में बढ़ती आबादी चुनावी प्राथमिकताओं को बदल रही है। जहां एक ओर SIR पारदर्शिता बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे अपने पक्ष या विपक्ष में देख सकते हैं। इन सभी राज्यों में राजनीतिक दल अब सिर्फ पारंपरिक प्रचार पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, नए मतदाताओं तक पहुंच बनाना और डेटा आधारित चुनावी रणनीति अपनानी होगी। डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर संपर्क, इन तीनों का संतुलन अब जीत का निर्धारण करेगा। 2026 के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं होंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और समावेशी बन सकती है। SIR ने मतदाता सूची को अधिक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही इसने सियासी समीकरणों को भी नई दिशा दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव इस बात का संकेत देंगे कि यह बदलाव किस हद तक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। SIR केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने और राजनीति को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का माध्यम बन गया है।